पीएम मोदी का दिल्ली वासियों को न्यू ईयर का तोहफा, 4500 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात। पीएम मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट का किया उद्घाटन, 1675 फ्लैट्स की सौंपी चाबियां। प्रधानमंत्री मोदी ने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शुभारंभ किया। द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत दफ्तर का भी उद्घाटन। पीएम मोदी ने नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज का किया शिलान्यास। सरोजनी नगर में जीपीआरए क्वार्टर्स का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा 2025 में भारत की भूमिका और सशक्त होगी। केजरीवाल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा मैं चाहता तो मैं भी शीश महल में रह सकता था। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमानों ने दिल्ली के आपदा में धकेल दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी ने अब सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों से स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। पीएम मोदी ने कहा दिल्ली कह रही है आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी से मिली चादर लेकर निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी चादर। कल अजमेर शरीफ जाएंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। 11वीं बार अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भेजी चादर। चादर सौंपने के बाद बोले किरण रिजिजू, कहा हजरत निजामुद्दीन दरगाह आना हमारे लिए किस्मत वाली बात है। आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का बहुत अच्छा रहेगा। हजरत निजामुद्दीन का दरगाह में आना मैं समझता हूं कि हमारा बहुत एक सुखद आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का बहुत अच्छा रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट को दी बड़ी सौगात। गुवाहाटी में 3 ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। संभल के सांसद जिया और रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। एफआईआर रद्द करने वाली अर्जी पर बर्क को कोर्ट से नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की एफआईआर रद्द करने की अर्जी। बर्क के खिलाफ जारी रहेगी जांच। हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। बर्क को नोटिस जारी करेगी पुलिस। हाईटेक होगी उत्तर प्रदेश सीएम आवास की सुरक्षा। तय किया गया 21 करोड़ रुपए का बजट। पटना में बीपीएससी परीक्षा पर रणभीषण जारी। छात्र अनशन पर हैं। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, वो 10 घंटों में कैसे हो पाएगा। जो सुनवाई नहीं हुई है वो 10 घंटे में कैसे हो जाएगी, उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पप्पू यादव ने किया चक्का जाम का ऐलान। समर्थकों ने किया चक्का जाम। ट्रेन रोकने की गई कोशिश।
पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर वार किया, कहा प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सज रही संगम नगरी प्रयागराज, 13 जनवरी से शुरू हो रहा आस्था का पर्व। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा रहा पूरा ख्याल, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे। महिलाओं के लिए पक्के और अस्थायी चेंजिंग रूम्स बनाए गए, घाटों पर की गई खूबसूरत चित्रकारी। महाकुंभ में आने वाले वीवीआईपीज के लिए खास इंतजाम, प्रयागराज एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर का बन रहा वीवीआईपी कॉरिडोर। वीवीआईपी कॉरिडोर में पड़ने वाले चौराहों पर लगाए गए नटराज, नंदी, ऋषि मुनियों की कलाकृतियां, सड़क किनारे लगाए जा रहे पौधे। प्रयागराज एयरपोर्ट के पास लगाए गए 84 विशेष स्तंभ लाल पत्थर से किया जा रहा तैयार। महाकुंभ में सुरक्षा के भी खास इंतजाम, कुंभ में सादे कपड़ों में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी। दुकानदार, नाविक, रिक्शा वाला से लेकर मोबाइल रिचार्ज, डेली यूज का सामान बेचने वालों के बीच भी इंटेलिजेंस के लोग। फेस रिकग्निशन ऐप के जरिए हर संदिग्ध व्यक्ति की फोटो का रियल टाइम पर किया जाएगा मिलान। यूपी एटीएस, एसटीएफ और सभी जिला यूनिट के डाटाबेस को फेस रिकग्निशन ऐप के जरिए जोड़ा गया। कुंभ के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा होंगे, पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे, वीडियोग्राफी यहां पर की जाएगी। प्रयागराज के कैंट इलाके में पूरे धूमधाम से दाखिल हुई महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई। कुंभ में आने को लेकर साधु संतों में दिखा गजब का उत्साह। हाथियों, ऊंटों, रथों पर सवार होकर पेशवाई में आए अखाड़ा के साधु संत। पेशवाई में चल रहे अन्य संतों ने बजाए डमरू। कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार होकर तबला बजाते हुए नजर आए। नागा साधुओं का शहर में भव्य स्वागत। अखाड़े के कुछ बड़े संत एक बड़े रथ पर सवार होकर महाकुंभ मेला स्थल पर पहुंचे। साधु संतों के स्वागत सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी। महाकुंभ में देश विदेशों से पर्यटक हो रहे शामिल, सभी के चेहरों पर दिख रही खुशी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया, पूजा की यहां पर। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, भस्म आरती में शामिल हुए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। कड़कड़ाती ठंड में जवानों का जोश देखने लायक। जयपुर में की पूजा गोस्वामी बिजली के करंट से करती हैं वुड बर्निंग पेंटिंग, शॉर्ट सर्किट से आया आइडिया। जयपुर के चिड़ियाघर में बेजुबानों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। बाघिन तारा के शावक के लिए लगाया गया हीटर। शिरडी एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग। केंद्रीय नगर उड्डयन राज्य मंत्री ने दी इसकी जानकारी। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चौथे फ्लावर शो का उद्घाटन किया। सीएम ने देखी फूलों से बनी आकृतियां। नॉर्थ गोवा में मेगा फिश फेस्टिवल 2025 का आयोजन सीएम प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। रोहतास में 31 साल फौज की नौकरी कर घर लौटे जवान का लोगों ने स्वागत किया, जमकर बजाए ढोल नगाड़े। दिल्ली में एक्टर आशुतोष राणा ने पुलिस लाइब्रेरी का दौरा किया। आशुतोष राणा ने पुलिस वालों समेत कई बच्चों से भी मुलाकात की और बातचीत की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर और अगले कई दिनों तक छाया रहेगा यहीं कोहरा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से लुढ़का पारा, विजिबिलिटी भी बेहद कम।
दिल्ली समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी, अगले आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है।